Good morning, dear students. Today we discuss about the projectile motion, projection of a particle. हम जानते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल क्या होता है. देखिए, जब किसी पार्टिकल को वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाए, वर्टिकल से किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, जैसे देखिए यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल है, इस तरह का डायग्राम ले रहा है, ये आपकी होगी वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन. अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकल को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट द वर्टिकल एक्सिस को छोड़ के किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, तो जो पार्टिकल का मोशन होता है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है. जैसे यहाँ से किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका जाए किसी एंगल पे, तो ये जो वो पथ बनाएगा वो प्रोजेक्टाइल पथ कहलाएगा, और उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा. एक्सेप्ट द 90 एंगल द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द अपवर्ड या अपवर्ड थ्रू द एनी एंगल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाल है इसका, projection motion, the motion of a projectile which is in flight after being thrown and projected is called projectile motion. यानी जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो जो प्रोजेक्शन सरफेस है इसे वर्टिकली ना होकर के किसी एंगल पे फ्लैट हो, तो वैसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे आप किसी बॉल को थ्रो करते हैं अपवर्ड, वर्टिकल एंगल से हट के 90 से हट के किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप देखते होंगे कि वह पार्टिकल जो होता है एक ऐसे पथ का निर्माण करता है जो हाइपरबोलिक टाइप का होता है. यानी कैसे अगर किसी पार्टिकल को आप यहाँ से प्रोजेक्ट करें तो वैसे जाता है और ऐसे फिर पथ बनाता हुआ नीचे आता है. तो ये इसका अगर वर्टिकल एक्सिस हो जाए वाई और ये एक्स, तो वर्टिकल से किसी एंगल पे अगर इसको प्रोजेक्ट करें, मान लीजिए वो थीटा एंगल है, तो पार्टिकल का जो पथ होगा वो प्रोजेक्टाइल पथ कहलाएगा, जिसमें ये अंडर द ग्रेविटी मोशन होता है. इसमें दो प्रकार का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है. यहाँ आपको दिखाया गया है कि यहाँ से किसी पार्टिकल को अगर मान लीजिए आप यू वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब आप यू वेलोसिटी से फेंकेंगे तो जो पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो v sin थीटा हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा होगी. ये जो पथ है हम आपको नोट्स लेके बता रहे हैं. देखिए इस पीपीटी बहुत घटिया है, ऐसा पीपीटी नहीं होना चाहिए था ना. देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो आप देख सकते हैं कि जब किसी पार्टिकल को किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस वाई एक्सिस हो गई आपकी. इसमें देखिए जब यहाँ से किसी एंगल पे मान लीजिए कि ऐसे किसी पार्टिकल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो एक से एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बनाएंगे तो ऐसे पार्टिकल जाता है और कुछ क्षण बाद ये ऐसे डाउन होता है. तो ऐसे डाउन होगा तो ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है ये थीटा एंगल पे है. तो ये जब वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जाता है तो 2D डायमेंशन में दो प्रकार के डिस्टेंस को ये ट्रेवल करता है. ये पार्टिकल जहाँ वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है वहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करता है. यानी कि ये 2D मोशन कर रहा है, इसलिए इसके मोशन को मोशन इन प्लेन कहते हैं, और मोशन इन प्लेन में स्पेशली इसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं. अब जैसे मान लें कि इसके प्रत्येक पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो दो प्रकार की होती है. यहाँ पे एक वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लंग होगी और एक वेलोसिटी वाई एक्सिस के लंग होगी. अगर हम मान लें कि ये पार्टिकल यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो जो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी होगा एक्स एक्सिस के लंग यू एक्स होगा और वाई एक्सिस के लंग यू वाई होगा. जहाँ पे यू एक्स को हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहते हैं और यू वाई को वर्टिकल वेलोसिटी कहते हैं. अब ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है, तो अगर इसको हम बाहर निकाल के देखें, जैसे ये एक्स एक्सिस है,
यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। तो आप इस पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यू एक्स हो जाएगा और ये यू वाई होगा। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है उसमें बात करें तो यू वाई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा हो जाएगा और यू एस इक्वल टू यू कास थीटा हो जाएगा। आप कोई भी ट्रायंगल का नाम लेके देख सकते हैं। ओ एम इक्वल टू यू है, ये थीटा एंगल है, तो जब आप ये निकालेंगे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन तो यू कास थीटा होगा और ये वर्टिकल यू साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो यू साइन थीटा हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कास थीटा हो जाएगी। इस तरह से मोशन के प्रत्येक पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो दो होगी, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। जैसे ये पॉइंट पीक पे आएगा इस पॉइंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, जहाँ से ये यू वाई 0 हो जाएगा, या आप इसको वी वाई फाइनल वेलोसिटी कर लीजिए, और ये पार्टिकल धीरे धीरे नीचे की ओर ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ से ये फिर नीचे की ओर ड्रॉप करेगा, फिर से इसमें यू एक्स और यू वाई दोनों वेलोसिटी वर्क करने लगेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लें कि किसी क्षण वो एक्स डिस्टेंस चल रहा है जिसमें उसके द्वारा टेकन टाइम टी हो, तो इस स्थिति में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो उसकी स्पीड है यू एक्स है, तो आप कह सकते हैं कि टेकन टाइम टी इक्वल टू डिस्टेंस एक्स और वाई वेलोसिटी यू एक्स। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर किसी पार्टिकल को हम वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं तो वर्टिकल प्रोजेक्शन में जो पार्टिकल का स्पीड होता है, ये आप देख सकते हैं कि वर्टिकल प्रोजेक्शन में जो टेकन डिस्टेंस होता है एच इक्वल टू आपने पढ़ा है यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। फ्री फॉल मोशन में आपने पढ़ा है कि जब किसी पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस होता है वो एच इक्वल टू यू टी प्लस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। अब ये पार्टिकल अपवर्ड फेंका गया है, तो हम मान लें कि किसी मोमेंट ये जो यू वाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके द्वारा जो डिस्टेंस ली जा रही है वो वी वाई है, या ओनली वाई मान लीजिए। अगर इसका डिस्टेंस वाई है तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यू, इनिशियल स्पीड है, वर्टिकल की बात हो रही है तो वहाँ पे यू वाई हो जाएगा यू वाई टी और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो टी की वैल्यू की बात करेंगे तभी आप देखिए टी इक्वल टू हमने माना सिंस टी इक्वल टू एक्स बाई यू एक्स, जहाँ पे यू एक्स आपके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और यू एक्स का मान होता है यू कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं यू कॉस थीटा, दैट सिंप्लाई टी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बटा यू कॉस थीटा, और यू आई की वैल्यू आप जानते हैं यू आई की वैल्यू यू साइन थीटा। ये सारा मान इसमें जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा आई इंटू टी के स्थान पे पुट करेंगे x बटा यू कॉस थीटा और माइनस हाफ g और t के स्थान पे x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप देखिए अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है u और u कट जाएगा, साइन थीटा होगा यहाँ पे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका x tan थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा और माइनस 1/2 जी, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 जी बटा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक साथ ले लीजिए तो बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर आप इस ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए तो ये इक्वेशन y में लीनियर है जबकि x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट ए टाइप ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है।
यानी कि अगर किसी एक में लीनियर और दूसरे में क्वाड्रेटिक है तो वो इक्वेशन पैराबोला को डिनोट करता है। ये आप देख सकते हैं ये इक्वेशन y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। तो y में लीनियर और x में क्वाड्रेटिक होने का मतलब ये हुआ कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड ए टाइप ऑफ पैराबोला, हैंस वी कैन से दैट द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बी ए पैराबोला। हम कह सकते हैं कि जो एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का जो पाथ होता है वो एक पैराबोला होता है। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये इक्वेशन बता रहा है कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। ये आपको निकल गया एक पैराबोला का समीकरण। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप कह सकते हैं हैंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल particles आर ए टाइप ऑफ पैराबोला। यानी कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स होते हैं इनका जो पाथ होता है एक प्रकार का पैराबोला होता है, उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पे। अब इसमें पैराबोला में बात होती है कि ये जो पैराबोला है इसमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगा, वो कितना टाइम लेगा, तो इसकी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, तो देखिए जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे तो पहले बात है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जब किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड, जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जितने समय तक एयर में ठहरता है, जितने समय तक एयर में स्टे करता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने कहा कि यहाँ से अगर एक पार्टिकल को हम ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं तो ये गया, तो यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया तो ऐसे जा कर के फिर इसी समतल के पैरेलल आने में जितना टाइम इसको लगा होगा वो टाइम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जितने समय तक उसके उड़ने का टाइम है, हवा में जितने समय तक वो फ्लाइट कर रहा है, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब हमने बात क्या बताई, यहाँ से हमने इसको वेलोसिटी दिया था ux और uy इक्वल टू था u sin थीटा और ux इक्वल टू था u cos थीटा। लेकिन जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं तो ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है, ये पार्टिकल अंडर द ग्रेविटी g अपवर्ड मोशन जा भी रहा है और अंडर द ग्रेविटी g ये नीचे आ भी रहा है। इट मीन्स दैट कि जितने समय में ये मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा उतना ही समय ये पुनः पैरेलल टू द प्रोजेक्शन प्लेन के पर आने में लेगा। जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट गेन करेगा पुनः अपने ग्राउंड पे आने में उतना ही टाइम लेगा, क्योंकि बोथ मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रही है। जब अंडर द ग्रेविटी हो रही है सेम एक्सेलरेशन के अंतर्गत, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में जो जाने में टाइम होगा वो आने में टाइम के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, देखिए जब ये मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचा होगा तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी Vy क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आपने पढ़ा है कि Vy इक्वल टू Uy माइनस GT, ये फार्मूला है भाई। अपवर्ड मोशन के लिए कोई पार्टिकल जा रहा है तो आपने फार्मूला पढ़ा है कि V बराबर U प्लस GT होता है। लेकिन जब अपवर्ड मोशन होगा तो यही V हो जाता है, माइनस हो जाता है। V क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये यहाँ पे V माइनस हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि V बराबर आप लिख सकते हैं V बराबर U प्लस GT होता है। अपवर्ड मोशन के लिए हो जाएगा V बराबर U माइनस GT। बोलिए अपवर्ड मोशन होगा तो वहाँ पे एक्सेलरेशन को हम निगेटिव ले लेंगे,
तो ये हो जाता है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का मोशन है ये डबल एक्सिस में हो रहा है, x और y दोनों। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी होगा और y कोऑर्डिनेट भी होगा, यानी कि x के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और y के अलॉन्ग वर्टिकल वेलोसिटी। बात यहाँ वर्टिकल की हो रही है, तो vy आपको अभी हमने बताया कि vy जो मैक्सिमम पॉइंट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ui का मान अभी आपने पढ़ा, ui इक्वल टू होता है u साइन थीटा, ui इक्वल टू u साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी। जब ये मान यहाँ पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू u साइन थीटा और माइनस जी टी। तो माइनस जी टी को इस पक्ष में लाइए, जी टी इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका u साइन थीटा और बाई जी। t इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। हमने बताया कि ये तो वर्टिकल वेलोसिटी सिर्फ यहाँ तक जाने में इसका टाइम 0 हो रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी वो जाने और आने दोनों में लगे समय के बराबर होगी। तो जाने में जो समय है वो t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी है। इट मीन्स दैट कि जब वो ड्रॉप करेगा मैक्सिमम हाइट से नीचे की ओर तो सेम एक्सेलरेशन कंडर करेगा, तो उतना ही टाइम वो नीचे ग्राउंड पे आने में मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से नोट करते हैं, कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी जाने में और स्मॉल टी आने में, यानी कि टी इक्वल टू 2t हो जाएगा। तो लिख सकते हैं टी इक्वल टू टी के स्थान पे ये मान 2u साइन थीटा और बाई जी। ये समय होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है ये टी इक्वल टू टी यू साइन थीटा बाई जी। जब भी आपसे पूछा जाए किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उस प्रोजेक्शन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो टी इक्वल टू टी यू साइन थीटा बाई जी। प्रोजेक्शन की कई स्थितियाँ हैं। देखिए मैक्सिमम की बात होगी कि मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब होगा, तो इस कंडीशन के लिए टी को मैक्सिमम बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। फॉर टी मैक्सिमम, टी इक्वल टू मैक्सिमम, जब टी को मैक्सिमम बनाना है तो एक बात बता बच्चा, यू जो वेलोसिटी है वो हमारी प्रोजेक्शन पार्टिकल की स्पीड है, तो वो तो हम बदल नहीं सकते हैं भाई, जितना शरीर में जोर होगा उसी स्पीड से फेंकेंगे। और यहाँ पे जी जो है वो कांस्टेंट है, ग्रेविटी जो है अर्थ की वो लगभग कांस्टेंट ली जाएगी एक पॉइंट के लिए। साइन थीटा है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है, तो इट मीन्स दैट कि मैक्सिमम होगा। तो टी मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा का मान मैक्सिमम होना चाहिए। अब आप लोग साइन की रेंज पढ़े होंगे, साइन की रेंज क्या होती है बच्चों, साइन की रेंज क्या होती है, -1 से +1 ये होती है, नहीं होती है, चलिए ठीक है। तो ये -1 से +1, तो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो साइन थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती है, इससे ज़्यादा साइन की वैल्यू नहीं हो सकती, मिनिमम -1 हो सकती है और मैक्सिमम +1। इट इज़ ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी फंक्शन। सो साइन कंटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू +1, तो साइन मैक्सिमम 1 तब होगा जब साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन π/2 की वैल्यू होती है ना, π/2, साइन से साइन क्रॉस हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/2। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट कि जब पार्टिकल को अपवार्ड प्रोजेक्ट किया जाता है वर्टिकल एंगल, तो जब वर्टिकली 90 पे प्रोजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे जो टी की वैल्यू होती है टाइम ऑफ फ्लाइट की वो मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पुट कर देंगे साइन की वैल्यू 1, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 2u/g। तो ये टी मैक्सिमम होता है, अर्थात टी मैक्सिमम इक्वल टू 2u/g, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ साथ अगर हम बात करें हाइट की, मैक्सिमम हाइट गेन बाय द पार्टिकल, जब उसकी बात करेंगे हम, तो आप देख लीजिए नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ बताइए जो पॉइंट लिया गया था, आप ये देखिए यहाँ पे ये जो पार्टिकल आप देख रहे हैं, अगर मान लें कि इसमें ये h हाइट ट्रेवल कर रहा है, जो प्रोजेक्टाइल है अगर h हाइट कवर कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, 0 होगी ना, वर्टिकली मोशन कर रहा है। क्योंकि h हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि h हाइट जो है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल हाइट को लेने के लिए हम वर्टिकल वेलोसिटी ही लेंगे। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे जो vy होगा वो 0 ही रहेगा। और आपने फार्मूला पढ़ा है
फ्री फॉल का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है कि वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपवर्ड के लिए -2gh। अब स्मॉल h के स्थान पे हम कैपिटल H लेंगे, क्योंकि हमने हाइट को क्या माना है, कैपिटल H माना है। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2g कैपिटल H, नो डाउट। अब यहाँ देखिए, यहाँ वी वाई मैक्सिमम पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और यू आई जो है कितनी बार आपको लिखवा चुके हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी यू आई इक्वल टू होता है यू साइन थीटा। यू साइन थीटा का होल स्क्वायर -2gh, ये माइनस किस पक्ष में लाइए, तो ये 2gh इक्वल टू हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जी को इस पक्ष में लाइए, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g। तो देखिए ये फार्मूला होता है हाइट गेन बाय द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि हमें बहुत ऊंचाई तक फेंकना है, हमें कोशिश करना है कि हमारा जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो मैक्सिमम हाइट को गेन करें, तो मैक्सिमम हाइट को गेन करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। जब ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन थीटा क्या हो सकता है बच्चों, π/2। थीटा क्या होगा, π/2। भाई साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो π/2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये h मैक्सिमम होगा, h मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g। यू स्क्वायर अपन 2g आपने ये भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल अपवार्ड π/2 पे प्रोजेक्ट किया जाता है उसके द्वारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट कवर किया है तो भी मैक्सिमम होता है। तो यहाँ देखिए, जो हाई जंप का खिलाड़ी है, आप देख रहे हैं ना, π/2 पे जब अपने आप बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे ना तो हाइट कवर मैक्सिमम होगा। जो हाई जंप का खिलाड़ी है वो अपनी बॉडी को 90 के एंगल पे उछालता है। जब 90 के एंगल पे वो जंप करेगा ना तो उसके द्वारा जो जंप किया गया ली गई हाइट होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से ये हो जाता है फार्मूला। अभी आपने पढ़ा था टी मैक्सिमम। टी मैक्सिमम के लिए क्या फार्मूला आया था जी, बोलिए, u/g आया था, बोलिए, 2u/g आया था ना। और ये हो गया आपका h मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g। बाकी इसमें बच रहा है रेंज, h और हाइट और रेंज में रिलेशन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। थैंक यू।